हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बात की थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के बारे में, साथ ही आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की हम बात कर चुके थे। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा उनके सभी न्यूमेरिकल्स को लेकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले करना चाहूंगा एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम इसमें लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज, इस पर ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है कि शीर्ष ए और बी पर समान आवेश Q है। समान आवेश क्या रखा हुआ है? Q रखा हुआ है। बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है पूछ रहा है। देखिएगा इस प्रकार से हमारे पास ABC करके एक समबाहु त्रिभुज है, A, B और ये हमारे पास में है C। ठीक है, A और B पर यहाँ पर आवेश रखा हुआ है Q, तो और इसका जो भुजा बताई गई है वो बताई गई है A। ये A, ये भी A और ये भी A। अब आप सोचें कि हमारे पास में ये पॉजिटिव आवेश दिए हुए हैं, तो इसके कारण बिंदु C पर जो विद्युत क्षेत्र काम करेगा, कल हमने बात करी थी, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो आउटवर्ड बल रेखाओं को निकालता है बाहर की तरफ। तो ये हमारे पास में EA हो जाएगा। ठीक है, EA। और इसके द्वारा यदि हम बात करते हैं तो सेम ही है ये भी, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो यहां से इस दिशा में हो जाएगी। क्लियर हो गई यहां तक की बात? और ये हम कह देंगे EB। ठीक है, तो हमको ये पूछा गया है कि C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो आप खुद देखिए कि यहां पर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों? 60 डिग्री का। तो ये हमारे पास में है 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अर्थात हमारे पास में दो विद्युत क्षेत्र है E और EB, तो इनके मध्य में कितना डिग्री का कोण है? 60 डिग्री। तो परिणामी का मान निकालने के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आएगा? EA स्क्वायर प्लस में EB स्क्वायर प्लस 2 EA EB cos 60। ठीक है, दोनों के बीच कितना कोण है? 60 डिग्री का। देन यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये समझें कि यहाँ पर जो हमारे पास में EA है उसके लिए Q का मान और B पर भी Q का मान सेम है, सॉरी B पर भी हमारा जो आवेश है वो सेम है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्योंकि EA का मान वो है KQ अपॉन में दोनों के बीच की दूरी कितनी है? A, तो ये हो गया A स्क्वायर। साथ ही हमारे पास में सेम इसके लिए भी यही होगा, दूरी A है और चार्ज Q है, तो E और EB का मान क्या होगा? सेम होगा। तो ये दोनों यदि सेम है तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसको? E बराबर में अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस में EA स्क्वायर प्लस में 2EA स्क्वायर कह देंगे यहाँ पर इसको, यहाँ पर EA रखते हैं और हो जाएगा cos 60। ठीक है, देन E इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे 2EA स्क्वायर प्लस में 2EA स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो 1/2 से यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और यहाँ बच गया हमारे पास में 2EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर कितना हो गया? 3EA स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट में 3EA। ठीक है, यहां तक की बात। और EA की वैल्यू हमारे पास में है ये वाली, देन E इज इक्वल टू अंडर रूट KQ अपॉन में A स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर होगा बिंदु C पर। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6। चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं A, B, C और D पर अलग अलग आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र O पर E तथा इसकी दिशा हमें बतानी है इस बिंदु पर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे समझिएगा।
यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि किसी आवेश के कारण हमें किसी बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो हमें वो दूरी की आवश्यकता होती है। जबकि ये बताना है कि इस भुजा का मान जो है वो है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस AC की वैल्यू निकालेंगे और उसको आधा कर देते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम देखें तो हमारे को निकालना है AC का स्क्वायर निकालना है यहाँ पर कंप्लीट। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना हो गया 8। तो AC की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये तो है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हमें तो जी यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु पर, तो हम इसको आधा कर देंगे। तो आप देखिए ये दूरियां, ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, ये क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ हम बता सकते हैं AO की दूरी, साथ ही BO की दूरी, उसके बाद में हमारे पास में अगली दूरी है CO, उसके बाद है DO, वो हो जाएगी 2√2 का बटे में 2 आगे हो जाएगी। तो हमारे पास में आंसर आएगा √2 सेंटीमीटर में, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो हमने दूरियां निकालनी अभी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दुगना परिमाण है आवेश का इसकी तुलना में, यहाँ पर दुगना आवेश है इसकी तुलना में। तो ऋणात्मक क्या कहता है, ऋणात्मक पर बल रेखाएं समाप्त होती है, उसकी दिशा जो होती है वो इस डायरेक्शन में होती है ना। तो यहाँ पर आएगा 2E। अगर हम इससे बात करेंगे तो पॉजिटिव ये बाहर की ओर भेजता हुआ इस तरह से आएगा, तो ये आएगा 2E इस दिशा में। और यहाँ पर यदि बात करते हैं तो माइनस इस दिशा में आएगा और ये बनेगा E, ठीक है। और इसके कारण जो आवेश हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, जिसको हम कहेंगे E। मेरी बात एकदम क्लियर होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि EA के कारण 2E, EB के कारण भी हमारा जो मान आएगा यहाँ पर इस दिशा में आ रहा है 2E, और यहाँ पर EC के कारण जो है वो E इधर बन रहा है, और हमारा D के कारण जो है वो इस दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र आ रहा है। तो आप यदि यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कुल मिला के इसमें हमारा जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस दिशा में होगा, क्योंकि अब देखो ऐसे विपरीत डायरेक्शन में है ना ये। तो 2E इधर काम कर रहा है और E इधर काम कर रहा है, तो ये इसको इधर खींच ले जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ हमने मान लिया E1 एक अलग से विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास E1 जिसका मान हमारे पास में है 2E माइनस में E। तो इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों, E, यानी कि इस दिशा में जा रहा था उसका मान कितना है E। अब हम सेम प्रोसेस इस वाले पर अपनाएंगे। इस दिशा में 2E है और इस दिशा में E है, तो इसकी जो फलस्वरूप परिणामी का आंसर होगा वो इस दिशा में होगा, तो उसको हमने कह दिया E2, ठीक है। तो E2 जो हम निकालेंगे उसका मान भी आएगा 2E माइनस में E इज इक्वल टू E। क्या है, मेरी बात एकदम क्लियर हो गई है, ठीक है। यहां तक आने के बाद में अब हम इसका परिणामी निकालें, तो इसके लिए आप एक चित्र को इससे ध्यान रख लें। मैं इसको अलग थोड़ा सा निकाल के बता रहा हूं। इधर तो जा रहा है E1 जा रहा है ना, और इधर जा रहा है E2, और दोनों के बीच में कोण कितना, 90 डिग्री। तो हमने परिणामी का मान निकालने के लिए जब देखते हैं तो ये आता है E इस बीच में आएगा, तो परिणामी का मान जो आएगा वो आएगा E इनके बदले में। तो यहां हम यदि परिणामी अगर मान निकालते हैं E, तो हमारे पास में देखिए यहां पर ऐसे लिख लेते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र E। तो वो कैसे निकलता है बच्चों, अंडर रूट में E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos 90 है इनके बीच में, ठीक है। तो cos 90 की वजह से ये कंप्लीट तो पद जो है वो हमारा हो गया 0। हमारे पास में ये वाला मान बचा, तो इसको यदि मैं थोड़ा सा आगे इस तरह से लिख लेता हूं तो E1 का मान कितना है E, और E2 का मान भी कितना है E। तो इस जगह पर मैं E स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहां भी E स्क्वायर आएगा, इसका मतलब यहां पर हो गया 2E स्क्वायर। समझिए मेरी बात को, ये पूरी टर्म तो क्या हो गई है 0, तो ये E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर कितने स्क्वायर हो गए 2E स्क्वायर। और यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 और यहां हो गया E। क्लियर है मेरी बात यहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से अंडर रूट 2E आया हमारे पास में आंसर। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका मान E का रख लीजिए और आंसर हमारे सामने होगा, ठीक है। चलिए देखें इसका आंसर। तो परिणामी जो हमारा E डैश आ रहा है, मान लीजिए इसको आप E डैश कह लीजिए,
अन्यथा ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे √2 और e की वैल्यू क्या होती है, k q अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो r हमारे पास में एक प्रकार के यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो थी ना हमारे पास में, जिसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास में √2 आ रही थी अभी। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे ये e डैश √2 k का मान कितना 9 गुणा 10 की घात 9 और q की वैल्यू आपको ये दे रखी है, दिख रहा है क्या, q की वैल्यू ये दी हुई है। तो यहां पर हम रखेंगे 0.02 गुणा 10 की घात -6 माइक्रोकूलम दे रखा है। तो ये हो गया kq अपॉन में हो गया r स्क्वायर का मतलब है यहां से यहां तक वाली दूरी अर्थात √2 इंटू सेंटीमीटर, इसको मत भूल जाइएगा। ठीक है, सेंटीमीटर का यहां पर हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए हमने निकाला e डैश, ठीक है, यहां कितना हुआ √2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू, अगर मैं यहां से ये पॉइंट हटा देता हूं तो नीचे कितना आ जाएगा 100। तो अगर हम देखें ऊपर आ गया 2 और यहां हो गया 10 की घात -6 और बटे में क्या बचा बच्चों, देखो यहां तो इसका स्क्वायर होते ही हो गया 2, ठीक है, और ये हो गया 10 की घात -4 और गुणा में हो गया 100। मेरी बात समझ में आ रही एकदम। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहां पर यदि हम देखें तो इन 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, यहां हो जाएगा 7, सही है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है, और इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -2, ठीक है। यहाँ तक अब क्या क्या बच गया हमारे पास, देखिए e डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 2 आ गया यहाँ पर, बाकी नीचे कुछ नहीं बचा है, आगे बढ़ रहे हैं 10 की घात 7 और यहाँ पर है 10 की घात -2, 10 की घात 7 और 10 की घात -2, तो कितना बचा 10 की घात +5, तो ये हुआ 10 की घात +5 और हमारे पास में e का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसका परिमाण जो हमसे पूछा गया था कि भाई e कितना होगा, वो तो आया इतना 9 गुणा √2 गुणा 10 की घात 5 और इसकी दिशा की यदि हम बात करेंगे तो दिशा तो हमने पहले ही डिसाइड कर ली थी इस चित्र में, तो इस दिशा में होगी। तो इस दिशा का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो हमारे BC है या AB जो है उसके समांतर होगी, सही है बात, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसकी डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन वो हमारी CD के समांतर होगी, ठीक है। तो दोनों चीजें पूछी थी, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन अपन लेने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि एक बिंदु पर +q आवेश इधर रखा हुआ है और दूसरा आवेश जो है किसी बिंदु पर वो रखा हुआ है 2q, ठीक है, समान आवेश दिए गए हैं, ठीक है, और इनको मिलाने वाली जो ये रेखा है, इन पर कहां पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो 0 होगा, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए +q आवेश और यहां पर है +2q आवेश। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम इस लाइन को देखें तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, इधर से लेकर इधर, तो यहां पर एक बिंदु हम मान के चलते हैं, एक बिंदु यहां मान के चलते हैं और एक बिंदु यहां पर मान के चलते हैं। हमें ये चेक करना है कि इन कौन से बिंदु पर हमारा विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। अब देखिए अगर मैं इस वाले के कारण देखें तो यहाँ पर मान ले ये तो है पहला और ये है दूसरा। पहले के कारण यदि विद्युत क्षेत्र अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश क्या करता है, बल रेखाओं को बाहर क्यों निकालता है, तो इस दिशा में हमारा E1 बनेगा, ठीक है, और इसके कारण भी देखेंगे इस दिशा में तो ये भी आएगा, इसी दिशा में ये आया E2। अब आप खुद सोचिए कि जब दोनों मान एक ही दिशा में होंगे तो उसका मान आएगा बराबर, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब कि इस बिंदु पर तो आवेश सॉरी हमारा विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा। अब हम देखें इसके बाद में इस वाले बिंदु पर, तो सेम ऐसी कंडीशन, पहले E1 के कारण देखें तो इधर आएगी इसकी डायरेक्शन, ये होगा E1, 2q के कारण भी देखें तो इधर आएगी, ये आएगा E2 और सेम डायरेक्शन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम ये देखते हैं तीसरे बिंदु के ऊपर, तीसरे बिंदु पर यदि हम देखेंगे तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगी वो तो होगी E1 इधर और 2q के कारण जो होगी वो होगी इधर, ये होगा E2। क्लियर है यहां तक की स्थिति। अब ये मान हमारे पास में है तो ये दोनों विपरीत है, इसका मतलब ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि ऐसा बिंदु
कहां पर है, तो कहां का मतलब है कि वो बिंदु हमें नोट करना पड़ेगा। तो हम ये ऐसे देखें, देखो इसको आप ऐसे समझिए, ये तो हमारे पास में है नहीं तो इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, और इधर वाला भी मान है नहीं तो इसको भी हटा देते हैं। अब हमने ये देखा कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, x है, यानी कि q आवेश से वह बिंदु कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो अगर ये पूरी दूरी हमारे पास में थी मान लीजिए r, तो ये कितनी बच गई बच्चों, ये बच गई हमारे पास में r माइनस x। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए जब हम यहां पर मान निकालेंगे पहले E1 का मान, तो देखिए संतुलन की अवस्था की बात करें, संतुलन के लिए तो हम यहां ये बताएंगे कि हमारा जो आंसर होगा E1 बराबर किसके होना चाहिए, E2 के। अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में होंगे और बराबर होंगे तभी वहां पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो E1 बराबर में क्या होगा, E2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे E1 की, तो देखिए E1 का मान रखेंगे तो KQ अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हमारे पास, x स्क्वायर, ठीक है, बराबर E2 का मान यदि निकालेंगे तो 2Q हमारे पास में है, ये आया 2Q अपॉन में, और इस तरह हमारे पास में यहां से यहां तक की दूरी कितनी, ये है R माइनस का x स्क्वायर। क्लियर है यहां तक की। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए k से k, q से q कैंसिल हुआ, तो इसको हम ले आते हैं इधर, तो ये बन गया r माइनस x का स्क्वायर और बटे में क्या है x स्क्वायर, और इधर बच गया केवल 2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पर हम इसको लिख लें r माइनस x बटे में x का स्क्वायर, और यहां हो गया 2, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब हम इसको उधर भेज देंगे तो अंडरूट 2 बन जाएगा, और अंडरूट 2 का मान यदि हम देखेंगे तो हमारे पास में कैसी वैल्यू आएगी, देखिए r माइनस में x बटे में x, तो यहां पर आ गया प्लस माइनस 2 अंडरूट के अंदर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। और इसका मान यदि हम देख रहे हैं तो हमारे पास में KQ मान आ गया है, ये भी वैल्यू सही है, देख लें एक बार इसको, देखिए E1 बराबर में E2 और इसके कारण EX स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 2Q अपॉन में R स्क्वायर, ये भी ठीक है, ये भी मान ठीक है, ये अंडरूट 2, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हम मान यदि निकालते हैं तो अंडरूट 2 तो यहां पर इसको हम पहले देखिए r माइनस में x इज इक्वल टू अंडरूट 2x ले लें, पहले पॉजिटिव वाला, ठीक है। जैसे ये वैल्यू हमारे पास में आती है तो इसको उठा के उधर लेके जाएं तो r इज इक्वल टू अंडरूट 2x प्लस में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखिएगा r यहां पर देखिए x यदि कॉमन आ जाता है तो अंडरूट 2 प्लस 1 हमारे पास में वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो वो आ जाएगी r अपॉन में अंडरूट 2 प्लस 1। तो इस प्रकार से हमारा x का मान होगा कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो x का मान होगा r बटे में अंडरूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ऐसा लेके चलते हैं, चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखिए एक वर्ग आपको इस प्रकार से यदि दे रखा हो और A, B, C और ये D आपको बता रखा है, और ये कह रहा है किसी भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। प्रत्येक पर मान लीजिए Q आवेश रखा हुआ है, कितना आवेश रखा हुआ है, Q आवेश इस प्रकार से रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप मान लीजिए इसमें 2 मीटर की यहाँ पर भुजा दे रखी है। तो हम प्रत्येक बिंदु के कारण जो हमारा आवेश होगा उसके कारण E का मान हमारा मान लीजिए ये हुआ EA, क्योंकि पॉजिटिव आवेश है तो इस डायरेक्शन में आंसर आएगा। और C के कारण यदि हम देखेंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो वो है हमारा EC, ठीक है। तो इन दोनों का परिणामी यदि हम ज्ञात करेंगे तो परिणामी इनके मध्य में आएगा, जिसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए E डैश नाम दे दीजिए। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति। तो ये हमारे पास में इन दोनों का परिणामी आ गया।
अब हमें एक और देखना है कि इसके कारण भी तो इस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र देखना है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें भी चाहिए। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर निकाला था, यहां से यहां तक की दूरी की बात करेंगे, तो यहां पर देखिए बी डी का स्क्वायर, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो कंप्लीट हमारे पास में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8, तो ये आ गया बी डी बराबर में 2 अंडर रूट में 2 मीटर। कंप्लीट है यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, अब इसके द्वारा भी इस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आप खुद सोचिए, ये भी पॉजिटिव आवेश है, तो इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जाएंगे तो इसके द्वारा भी विद्युत क्षेत्र बनेगा E। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं ED। तो हमें परिणामी निकालना है कि इस B बिंदु पर इसके द्वारा और इसके द्वारा जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों का योग होगा। तो हम यहाँ ऐसा लिख देते हैं कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा EB वो हमारे पास में आएगा E डैश प्लस में ED से। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे पहले हम मान निकालेंगे किसका, E डैश का। ठीक है, देखिए E डैश की यदि हम बात करते हैं तो हमने देखा था E डैश किसके लिए लिया था हमने, A और C के लिए। तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो परिणामी कैसे निकलेगा, वो होगा इस प्रकार से। देखिए यहां पर हमारे पास में EA स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर प्लस 2EA EC cos 90। क्लियर है यहां तक? अब cos 90 की वैल्यू तो हो गई 0, तो कंप्लीट ये टर्म तो हो गई 0। अब हमारे पास में अगर ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी वो है 2, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी है 2। इस पर आवेश भी क्यों है, इस पे भी आवेश क्यों है, तो E और EC की वैल्यू क्या होगी, EA और EC की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, हमारे पास में बराबर है दोनों। तो दोनों वैल्यू यदि समान होंगी तो इसमें रख लीजिए इसको, तो E डैश इज इक्वल टू में हमारे पास में आया EA स्क्वायर और ये भी लिख लिया हमने EA स्क्वायर। तो हमारे पास में अंडररूट के अंदर बन गया 2EA स्क्वायर, और इसको थोड़ा और आगे लिख लें तो अंडररूट में 2EA। क्लियर है यहां तक की स्थिति? ठीक है, अब हमें चाहिए क्या वैल्यू, हमें चाहिए EA। तो EA यदि हम निकाल लें तो EA देखिए आप ध्यान से, तो EA का मान कितना आ जाएगा, KQ अपॉन में, देखिए हमारे पास में दूरी कितनी दे रखी है 2, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर अर्थात KQ अपॉन में 4। क्लियर है यहां तक? तो EA की वैल्यू हमारे पास में आ गई ये वाली। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ED का मान। तो ED का मान कितना होगा बच्चों, ED, तो ED देखो यहां से यहां तक की दूरी वाली है। ठीक है, तो आवेश तो हमारे पास में वही Q है, परंतु दूरी कितनी थी यहां से यहां तक की, दूरी है ये वाली। सही है कि नहीं, 2 अंडर रूट 2। तो इसको यदि हम याद रखते हैं 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, KQ अपॉन में, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और इसका हो गया 2, तो 4 दूनी 8 आ गया यहाँ पर। समझ में आ रही बात, 2 दूनी 4 इंटू में आ गया 2, तो ये हो गया 4 दूनी 8। ये हमारे पास में आ गया एक तो E डैश की वैल्यू और ED। तो हमें क्या निकालना था, परिणामी। तो परिणामी के लिए क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ दें। तो परिणामी यदि हम निकालेंगे, परिणामी E, ठीक है, परिणामी EB निकाल रहे हैं ना अपन, तो E डैश की वैल्यू कितनी है, ये रही देखो E डैश की वैल्यू ये, तो अंडर रूट 2, और EA की वैल्यू कितनी है ये रही। ठीक है, ये हमारे पास KQ अपॉन में 4 और उसके बाद में प्लस कर दिया जाए KQ अपॉन में 8। सही है यहां तक? तो इस प्रकार से हमारे पास में ये मान आ रहा है। ठीक है, तो EB का मान यदि हम यहां से निकालेंगे EB, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए अगर मैं इसको ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से अपने पास में इसको ऐसे करते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए KQ अपॉन में अपने पास में आ गया 4, तो यहां पर क्या बच गया बच्चों, यहां बच गया हमारे पास में अंडर रूट 2, और यहां पर हमारे पास बच गया 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा मान आ जाएगा, और EB की वैल्यू जो होगी वो ये होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ये होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी का ये जो आपका न्यूमेरिकल सेशन है ये आपको समझ में आया होगा। कल के वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। बाकी यदि आपके कोई न्यूमेरिकल्स
से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो के अंदर जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।